दोस्तों, बहुत हो गया। कभी कांग्रेस ने लूटा भाजपा के नाम पे, कभी सपा ने बोला मुस्लिम ठगे गए, कभी मुलायम सिंह जी मुल्ला बन के आ गए, कभी बहन मायावती जी आ गई। फुटबॉल बना के रख दिया है आपको। अब बस करो। आपका अपना लीडर एमआईएम पार्टी जितनी ईमानदारी से आपके साथ सहयोग कर रही है, आपके हर मुद्दे को, आपकी हर तरफ को ओवैसी साहब पार्लियामेंट से लेकर गली गली, गांव गांव, शहर शहर हर जगह उठा रहे हैं, आपको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो अकेले ओवैसी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग एकजुट हों, एक हो जाएं, गरीबों को अपने साथ मिलाइए, गरीबों की भलाई की बातें करें, गरीबों के भलाई के लिए कार्य करें और एक होकर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। कुछ कठिन नहीं है, फिर सोच बदलने की देर है, मंजिलें आसान हो जाएंगी। आज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग उन्नाव जिले की सरजमीन पर रखी गई है, जिसमें आए हुए हमारे कार्यकर्ता बहुत ही मुबारकबाद के हकदार हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक रचना एमआईएम पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान की राजनीति में होने वाली है। इसमें कोई शक नहीं, बल्कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि आने वाले दिनों में एमआईएम अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज करेगी और जो विरोध कर रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शायद वो लोग अपना इतिहास भूल गए हैं कि उनका इतिहास क्या था, कितने सफल होकर वो मैदान में उतरे थे। बल्कि उनका इतिहास तो ये है कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उनको खैरात में एक सीट दी गई थी। ये बात दूसरी है कि आरएसएस 95 सालों से जो नफरत के बीज बो रही थी, आज उसका पेड़ तैयार है और उसी पेड़ का सहारा बीजेपी लेकर हिंदुस्तान में राज कर रही है।
नफरत के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं है, सिर्फ नफरत की खेती करते हैं। हिंदू मुस्लिम के फसाद करना, लोगों को बरगलाना, सच को झूठ और झूठ को सच कहना इनकी पुरानी आदत है। और जो इंसान इनकी बातों में आकर अपना वजूद, अपना कैरियर सब दांव पर लगा देते हैं, शायद ये भूल गए हैं कि बीजेपी हमेशा रहने वाली पार्टी नहीं है। ये आरएसएस के कंधों पर बैठी हुई एक पार्टी है जो नफरत के बीज बोकर आज हिंदुस्तान में राज कर रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मुसलमानों को देशद्रोही बताकर हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझकर सारा नेटवर्क ये चलाए हुए हैं। हिंदुस्तान बीजेपी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना आरएसएस और बीजेपी वालों का अधिकार है। ये बात दीगर है कि व्यवस्थाओं पर इस वक्त इनका कब्जा है, एजेंसियों पर इनका दबदबा है। भाई मेरे 95 साल की मेहनत आरएसएस की जो की गई है, जो आज प्रेजेंट सरकार के कारनामे आपकी आंखों के सामने हैं, इसीलिए आरएसएस ने इतनी मेहनत की थी। एक सोची समझी रणनीति बनाकर उन्होंने काम किया। मोदी आए नहीं, ना इन्होंने चाय बेची है, बल्कि आरएसएस ने मोदी को मोदी बनाया है और उसी मोदी को आरएसएस कैश कर रही है। बीजेपी हुआ करती थी, अगर बीजेपी पार्टी थी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, यशवंत सिन्हा जैसे लोग, आडवाणी जैसे लोग, आज इनका हश्र क्या है। मेहनत इन लोगों ने की और राजयोग कौन कर रहा है? मोदी, योगी साहब का भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए। कितने बड़े देशभक्त हैं, सबको देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं, बल्कि इसी देश के नागरिकों को देशद्रोह के मुकदमे में उलझाकर नाम बदलकर, यह देशभक्ति नहीं है दोस्तों। ये एक बुज़दिल काम है। एजेंसियों का सहारा लेकर आप कमजोर लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। शासन सत्ता का सहयोग लेकर अपने आप को हिंदुस्तान का देशभक्त बता रहे हैं। ये देशभक्ति नहीं हुआ करती। देशभक्ति वो है कि आखिरी इंसान को भी आप गले से लगाएं, एक कमजोर को उठाएं, उसको सहारा दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक वर्ग विशेष का उत्पीड़न कर रहे हैं और अपने समुदाय को हर जगह फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको अच्छा बता रहे हैं, अपराधियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं। ये न्याय नहीं हुआ करता। न्याय की परिभाषा आप ही के पार्टी के, जब कभी बीजेपी हुआ करती थी, जिसके प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी प्रधानमंत्री थे देश के। उनसे आप सीख लीजिए। उन्होंने कभी भी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ आग नहीं उगली। लेकिन आप सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सिर्फ एक वर्ग विशेष के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नौजवान लड़कों को बरगला रहे हैं, उनसे वो कार्य कराए जाते हैं कि वो अपने जीवन में आपका साथ नहीं छोड़ पाएंगे। वो जानते हैं कि अगर आप की पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो उनका हश्र क्या होगा। उनके हाथों से आपने जुर्म कराए हैं, वो मुजरिम बन के रह गए हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐतिहासिक कार्य तो आप कर नहीं सकते। आपका इतिहास यही है कि नाम बदलो। शायद कोई महीना ऐसा होता हो जिस महीने में आप नाम बदलने का कार्य ना करते हो। विकास की बात तो आप करते हैं, लेकिन धोखा देने के लिए। अगर विकास आपकी नियत होती तो विकास किसके साथ करना है। हिंदुस्तान में सबसे कमजोर वर्ग जो है वो मुस्लिम है। मुस्लिमों के साथ आपने कितना विकास किया, कितना न्याय किया। दुहाई तो बहुत दे रहे थे आप जब सत्ता में नहीं आए थे, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। झूठे वादे हैं आपके मोदी जी। आपने धोखा दिया। धोखा नहीं दिया बल्कि आपकी सोची समझी रणनीति थी। एक कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और। आपने वही कार्य किया है। लेकिन करते रहिए, कोई बात नहीं। न हमेशा आप रहने वाले हैं, न हमेशा कमजोर कमजोर बन के रहेंगे। बस लोगों को समझने की देर है और इन कमजोरों को शिक्षा पाने की देर है। जिस दिन इनको शिक्षा मिल गई, ये शिक्षित हो गए, तो यकीन करिए वही पहले वाला हाल आपका होगा कि एक सीट जैसे आपको खैरात में मिली थी विपक्ष में बैठने के लिए, तो हमको तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एक सीट भी कोई नहीं देगा। हमेशा आपके दिन नहीं रहने वाले हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, दिन कमजोरों के भी आते हैं। एक दिन कमजोरों के भी दिन आएंगे। लेकिन आप लोगों को क्या, आप तो राज करके निकल जाएंगे। भुगतान तो इसका पीढ़ियां करेंगी। दोस्तों, बहुत हो गया। कभी कांग्रेस ने लूटा भाजपा के नाम पे, कभी सपा ने बोला मुस्लिम ठगे गए, कभी मुलायम सिंह जी मुल्ला बन के आ गए, कभी बहन मायावती जी आ गई। फुटबॉल बना के रख दिया है आपको। अब बस करो। आपका अपना लीडर MIM पार्टी जितनी ईमानदारी से आपके साथ सहयोग कर रही है, आपके हर मुद्दे को, आपकी हर तरफ को ओवैसी साहब पार्लियामेंट से लेकर गली गली, गांव गांव,
शहर शहर हर जगह उठा रहे हैं, आपको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो अकेले ओवैसी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग एकजुट हों, एक हो जाएं, गरीबों को अपने साथ मिलाइए, गरीबों की भलाई की बातें करें, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करें और एक होकर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। कुछ कठिन नहीं है, फिर सोच बदलने की देर है, मंजिलें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। अभी आप लोग नेता अखिलेश को मान रहे हैं, मायावती को मान रहे हैं, कांग्रेस पे नजर रखे हुए हैं, इनको सबको भुलाना होगा। इन्हीं लोगों ने आपको इस हाल तक पहुंचाया है, बैसाखी का सहारा बना के रख दिया है आपको। इन बैसाखियों का सहारा छोड़िए, अपना खुद का वजूद सामने लाएं। आपकी अपनी पार्टी आपका इस्तकबाल कर रही है, आपका अपना लीडर बाहें फैला के आपको अपने पास बुला रहा है। आइए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, ओवैसी साहब का साथ दीजिए। आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मसला आपका हल हो जाएगा, हर जुल्म आपका खत्म होगा। अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है, गरीबों को अपने साथ मिलाइए, मजलूमों को अपने साथ जोड़िए, लोगों के बीच में चर्चा कीजिए, लोगों से मुलाकात करें और वो आईना दिखाइए जो 70 सालों से कभी कांग्रेस ने लूटा, कभी बीजेपी ने लूटा, कभी बसपा ने लूटा। अब इनका साथ छोड़िए, बहुत हो गया। अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। यही बच्चे हमारे और आपके कल हम और आपको दोषी ठहराएंगे कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ गौर नहीं किया, कभी मुलायम के पीछे लगे रहे, कभी लालू के पीछे लगे रहे। इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ धोखा दिया। दोस्तों बहुत हो गया। आपकी अपनी पार्टी आपके सामने मौजूद है, खुलकर आ गई है, आपको बुला रही है। इसका सपोर्ट करें, इसकी चर्चाएं आम करें, लोगों से मुलाकात करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। हिंदू मुस्लिम की कतई बात न करें, बल्कि अपनी पार्टी का, MIM पार्टी का तो ये संदेश है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। अब सोच लीजिए, बहुत हो गया। अब दोबारा अगर ओवैसी साहब को आपने कामयाब नहीं किया तो दूसरा ओवैसी आने में सदियों लगेंगे, सदियों। फिर दुहाई नहीं देना। अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत आपके सामने चलकर आई है। हर मसले पे, हर मुद्दे पे खुलकर बोलने वाला, डटकर बोलने वाला ओवैसी जैसा लीडर अगर आप लोगों ने गफलत में इन्हें गंवा दिया, फिर दूसरा ओवैसी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। जाग जाओ मेरे दोस्तों, शुरुआत करिए। शुरुआत करना आपका काम है।
और अंजाम तक अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाएगा। वरना इसी तरह से फुटबॉल की तरह ये हमसे खेलते रहेंगे, हम हमेशा गरीब रहेंगे, हमेशा हमसे खेला जाएगा। हमारे बच्चे कभी अच्छी नौकरियां नहीं पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे। उनको हम गरीबी की दहलीज पर अगर छोड़ के चले गए तो हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं।